हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग रूम। ये चैप्टर 1 का अपना लास्ट पार्ट होने वाला है, जो कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसके 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग क्या है। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट। प्लानिंग का मतलब होता है कि पहले से एडवांस में डिसाइड कर लेना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन इसको करेगा। इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन। ये पहला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। देन हेल्प्स इन सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारी मदद करता है गोल्स को सेट करने में, ऑब्जेक्टिव को सेट करने में। रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। यह अनिश्चितता को और रिस्क को दूर करता है या कम करता है। एग्जाम्पल, अ कंपनी प्लान इट्स सेल्स टारगेट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट ईयर। एक जो कंपनी है वह अपने सेल्स टारगेट के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है नेक्स्ट ईयर की। अभी से कुछ पता नहीं होता, नेक्स्ट ईयर के लिए जो स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है तो पहले से सोच के रख रही है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है या कौन कौन इसको करेगा। देन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स अरेंजिंग रिसोर्सेज, ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल टू इम्प्लीमेंट प्लान्स। जो ऑर्गेनाइजिंग है वो प्लान फॉलो कराने के लिए रिसोर्सेज को मेंटेन करके रखता है कि ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल जो हमारे रिसोर्सेज है उनको कैसे यूज करना है। इसका एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वर्क का डिवीजन करना, ड्यूटीज देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। जो अथॉरिटी के रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश करके रखना। एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट्स लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस इन अ बिजनेस। डिपार्टमेंट्स बनाने प्रोडक्शन के, मार्केटिंग के, सेल्स के, फाइनेंस के एक बिजनेस में। आई होप प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गया होगा। देन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद पढ़ेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग स्टाफिंग refers to recruiting, selecting, training and developing employees। जो स्टाफिंग है वो बताता है कैसे रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, ट्रेनिंग देनी है, डेवलप करना है एम्प्लॉइज को। इंश्योर द राइट पर्सन इज एट द राइट जॉब। एक सही स्थान पर सही व्यक्ति को जॉब देना। इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल और ट्रेनिंग को इंक्लूड करना। फॉर एग्जांपल, हायरिंग अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट फॉर मैनेजिंग कंपनी अकाउंट्स। एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट को, एक हायर क्वालिफाइड अकाउंटेंट को कंपनी के अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए हायर करना। देन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज टू अचीव गोल्स। डायरेक्टिंग का मतलब होता है लीड करना, मोटिवेट करना, सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करना टू अचीव गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए। इंक्लूड लीडरशिप, लीडरशिप को इंक्लूड करना, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन, और सुपरविजन को इंक्लूड करना। हेल्प्स इन गाइडिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को गाइड करने में हेल्प करना। एग्जाम्पल, अ मैनेजर मोटिवेटिंग वर्कर्स टू मीट प्रोडक्शन टारगेट। एक जो मैनेजर है वो वर्कर्स को मोटिवेट करता है अपने प्रोडक्शन के टारगेट तक पहुंचने के लिए। देन लास्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड करेक्टिंग डेविएशन फ्रॉम प्लान्स। जो कंट्रोलिंग होता है वो मेजर करता है कि कैसे अपन ने जो प्लान किया था वो वर्क कर रहा है, हम उस तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। अगर जो भी कमियां उसमें होती हैं उनको करेक्ट करता है, उनको सुधारता है। इंश्योर वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू प्लान। इंश्योर करता है कि वर्क वाकई में प्लान के अकॉर्डिंग डन हो रहा है, या फिर हेल्प इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, उनकी जो कमियां हैं उनको सुधारने में उनकी मदद करता है। कंपेयरिंग एक्चुअल सेल्स विद टारगेट सेल्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। कंपेयर करता है एक्चुअल सेल्स से, जो टारगेट सेल रखी है उसकी, और उसको करेक्ट करने के लिए काम करता है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि अपन ने क्या क्या देखा। फर्स्ट पढ़ा था प्लानिंग। प्लानिंग ये मैनेजमेंट का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें फ्यूचर में अचीव होने वाले गोल्स को फिक्स किया जाता है और इन्हें कैसे अचीव करना है इसका प्लान किया जाता है। लाइक कंपनी ने यह फिक्स किया कि उसको अगले साल में कितना प्रोडक्शन करना है। देन ऑर्गेनाइजिंग, इसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क देखने को मिलता है और फिर उन्हें सही एम्प्लॉइज को सौंपा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना, प्रोडक्शन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट। देन नेक्स्ट देखा स्टाफिंग। इसका मतलब होता है सही लोगों की भर्ती करना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको सही जगह पर ज्वाइनिंग देना। बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉइज को जॉब प्रोवाइड कराना। देन डायरेक्टिंग, इसमें एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शन देना, उन्हें मोटिवेट करना, लीडरशिप वगैरह को इसमें शामिल किया जाता है ताकि भी अपने काम अच्छे से कर सके। मैनेजर के द्वारा एम्प्लॉइज को काम समझाना और उन्हें इंस्पायर करना। देन लास्ट पड़ा कंट्रोलिंग। इसमें
ये चेक किया जाता है कि वर्क प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, और अगर उसमें कोई गलती होती है तो उसे सुधारा जाता है। तो एक समरी देख लेते हैं, इजी टू रिमेम्बर। ये शॉर्टकट में लिख दिया मैंने जिससे कि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए। प्लानिंग मींस व्हाट टू डू, ऑर्गेनाइजिंग अरेंज रिसोर्सेज, स्टाफिंग हायर पीपल, डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉइज, कंट्रोलिंग चेक परफॉर्मेंस। प्लानिंग में व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, ये अपन सारा का सारा प्लानिंग में डिसाइड करेंगे। देन ऑर्गेनाइजिंग अरेंज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को अरेंज करना है, चाहे फिर वो ह्यूमन हो, मशीन हो, फाइनेंस हो। देन स्टाफिंग हायर पीपल, पीपल की हायरिंग करनी है, उन्हें ट्रेनिंग देनी है, उन्हें इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है। देन गाइड एम्प्लॉइज, डायरेक्टिंग में गाइड एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को गाइड करना है, कैसे वर्क करना है, अगर इस टाइप से करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। देन कंट्रोलिंग चेक परफॉर्मेंस, प्लान से कंट्रोल को चेक किया जाता है कि हाँ वर्क जो अपन ने सोचा था एक्चुअल में वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए सजेशंस देना, गाइड करना। नेक्स्ट, आई होप ये बहुत अच्छे से आप लोग के फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। अब पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस मिलजुल, मिलजुल के रहना। Coordination is the integration of the efforts of group members so as to provide unity of action to achieve organizational goal. कोऑर्डिनेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए ग्रुप के मेंबर्स के एफर्ट्स को इकट्ठा करना, ताकि उनके जो काम है उनमें एकता बनी रहे। इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्वालिटी, रिमूव क्यूज, ओवरलैपिंग एंड कंफ्यूजन। क्यूज को रिमूव करना है, जो अव्यवस्था होती है उसको रिमूव करना है, जो काम की रिपीटेशन होती है उसको अलग करना है, ओवरलैपिंग को, साथ ही साथ जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है उसको दूर करना है। ईगो सेटिस्फेक्शन, ईगो सेटिस्फाइड होना चाहिए। देन सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन मींस तालमेल। बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग फोर्स मींस जोड़ने की शक्ति, जोड़े रखना चीजों को। देन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, essence of management, so, yeah, then summary unification, integration of all the activities in department, summary unification, सभी जो activities हैं और departments हैं उनका unification करना। तो ये कीवर्ड्स याद रखना, ये कोऑर्डिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिमूव क्योज, क्योज को दूर करना, ओवरलैपिंग एंड कंफ्यूजन को दूर करना, ईगो सेटिस्फेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन तालमेल बना के रखना, बाइंडिंग फोर्सेस जोड़ने वाली शक्ति, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एसेंस, यूनिफिकेशन जोड़ के रखना, यूनिफिकेशन लाना, किस किस का, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट, सभी एक्टिविटीज और डिपार्टमेंट्स का। देन नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का सार है, मतलब सब कुछ है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन है वो जरूरतमंद है हर एक फंक्शन के लिए, मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंटर रिलेटेड। ये सारे के सारे जो फंक्शंस है वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। टू अचीव टू ईच अदर, misconception between any functions of management lead to chaos and confusion. कंफ्यूजन और अव्यवस्था से दूर रहने के लिए जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वह एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। देन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हर एक लेवल पर रिक्वायर होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्स टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर है वो इसलिए है क्योंकि वो अपनी सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा पाए। इज अ लिंक पेन, यह एक लिंक पेन होता है बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। जो मिडिल लेवल है वो टॉप और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक पेन है। सो इट रिक्वायर्स टू कोऑर्डिनेशन टू ट्रांसफर प्लान एंड पॉलिसीज टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जितने भी प्लान हैं, पॉलिसीज हैं, उनको ट्रांसफर करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट में। इवन लोअर लेवल मैनेजमेंट हैज टू कोऑर्डिनेट विद एम्प्लॉइज। यहाँ तक कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो भी कोऑर्डिनेट करता है एम्प्लॉइज के साथ। मतलब एक एक कड़ी जैसी जुड़ी होती है, एक चीज जुड़ी फिर उससे दूसरी चीज जुड़ी है, फिर दूसरी, यही तो कोऑर्डिनेशन है, मिलजुल के रहना। टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल वाले तक अपने इंस्ट्रक्शन देंगे, अपने प्लान्स बताएंगे। देन मिडिल लेवल वाले टॉप लेवल से भी जुड़े हुए होते हैं और लोअर लेवल से भी जुड़े होते हैं, तो उनके जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं टॉप लेवल वालों के वो लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं और फिर लोअर लेवल वाले एम्प्लॉइज से जुड़े होते हैं। देन लास्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन। जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल
can't run successfully for a long period of time, all other functions will not work properly in the absence of coordination. कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती लॉन्ग पीरियड तक। अगर उसे लॉन्ग टाइम पीरियड तक सक्सेसफुली रन करना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन के अपन ने 3 पॉइंट पढ़े। पहला क्या, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर एक फंक्शन के लिए। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पर जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन। जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी फंक्शन है। देन चैप्टर का अपन लास्ट पार्ट पढ़ते हैं जो कि है नेचर या फिर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट ही रहेगा। देन अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले नेचर्स देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जो कोऑर्डिनेशन है वो इंटीग्रेट होता है, जुड़ा हुआ रहता है ग्रुप एफर्ट से। दीज वेरियस इंडिविजुअल्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये दीज नहीं, देयर आर, देयर, ये मिसप्रिंट है, देयर आर कर लीजिएगा। देयर आर वेरियस इंडिविजुअल्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्क करते हैं अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पर, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। हैविंग डिफरेंट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इनके पास अलग अलग सेंस होता है अंडरस्टैंडिंग का। विद देयर इंडिविजुअल गोल्स, इनके अलग अलग इंडिविजुअल गोल्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इंटीग्रेट होता है, जुड़ा हुआ होता है ग्रुप एफर्ट से, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के काम में आता है। देन कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो कोऑर्डिनेशन है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस कंटिन्यूअसली, देन ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन कैन सक्सेसफुली रन। हर एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को फॉलो करती है जो कि कंटिन्यूअस है। इसी से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुली रन हो सकती है। देन थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। जो कोऑर्डिनेशन है वो सार्वभौमिक है, मतलब हर जगह रहने वाला है। सिमिलर टू मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिवर्सल फेनोमेनन। इट इज required at every level and every function of management. Coordination is required in profit as well as non-profit organization. जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट की तरह ही हर जगह पाया जाता है। ये हर जगह हर लेवल पे पाया जाता है, चाहे फिर वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों में ही इसकी काफी ज्यादा जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन। जब तक लोग मिलजुल के नहीं रहेंगे, तालमेल के साथ नहीं रहेंगे, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता अकेले। देन कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट मतलब सोचा समझा। Every manager tries to coordinate the activities of organization to avoid chaos and confusion. So manager deliberate perform coordination functions. हर एक मैनेजर कोशिश करता है कि भाई कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करे ऑर्गेनाइजेशन में। किसी भी क्योज को, कोई भी गलत फहमी को, कंफ्यूजन को, भ्रम को मिटाना पड़े, किसी को सामने ना लाना पड़े, चाहे क्योज हो चाहे कंफ्यूजन हो, उनको दूर करने के लिए हर एक मैनेजर कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करता है, जो कि डेलिबरेट है, सोच समझ के करता है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जो कोऑर्डिनेशन है वो हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। क्यों? कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में जो कोऑर्डिनेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अप टू टॉप लेवल, इज डेलिबरेटली परफॉर्म्ड बाय ईच एंड एवरी एम्प्लॉय सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये एक रिस्ट्रिक्टेड होती है टॉप लेवल से लेके डेलिबरेटली परफॉर्म, सोच समझ के परफॉर्म की जाती है कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो कंफ्यूजन से दूर रह पाए और अपने गोल को अचीव कर पाए। इसलिए कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो अपन ने नेचर क्या पढ़े? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जो कोऑर्डिनेशन है वो इंटीग्रेट करके रखता है ग्रुप एफर्ट्स को। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कंटीन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। ये परवेसिव फंक्शन है, हर जगह पाया जाने वाला है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, सोचा समझा काम होता है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। जो कोऑर्डिनेशन है वो हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इंपोर्टेंस के बाद बस ये लास्ट था, सॉरी नेचर एंड फीचर्स के बाद ये लास्ट है इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपोर्टेंस, कोऑर्डिनेशन की क्या इंपोर्टेंस है? सबसे पहले ग्रोथ इन साइज, साइज को बढ़ाना, साइज में ग्रोथ। रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज व्हेन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज बड़ा होता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन का रोल। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑल द एम्प्लॉइज विथ हार्मनी टुवर्ड्स अ सिंगल डायरेक्शन, सो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स टू ब्रिंग यूनिटी इन एक्शन। जो कोऑर्डिनेशन है वो
जब लार्ज साइज रहता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जब लार्ज साइज रहता है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे होते हैं और वहां पे बहुत जरूरी होता है कि उनका जो वर्क है वो यूनिटी के साथ कराया जाए। इसलिए इंपोर्टेंस है ग्रोथ इन साइज। देन फंक्शनल डिफरेंशिएशन, काम के अनुसार बंटवारा। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी डिपार्टमेंट और सेक्शन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं और वे अलग अलग प्रकार के काम कर रहे होते हैं। ऑल दीज फंक्शन आर इम्पोर्टेंट फॉर अचीविंग द ओवरऑल गोल्स। ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो काफी ज्यादा अपनी अपनी जगह पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ओवरऑल गोल को अचीव करने के लिए। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर इंटीग्रेटिंग द फंक्शंस। इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन है वो फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। देन लास्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन किसी चीज का विशेषीकरण, स्पेशल बता देना। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर वेरियस एक्सपर्ट एट वेरियस डिपार्टमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में, एंड दे फील दैट दे आर ओनली द क्वालिफाइड पीपल। और अगर वो ऐसा फील करने लग जाए कि सिर्फ वही क्वालिफाइड पीपल हैं, एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इफ ऑल एक्सपर्ट वर्क इन देयर ओन वे। और वही अपने अनुसार हर एक शख्स अपने अनुसार, हर एक एक्सपर्ट अपने अनुसार काम करने लग जाए, इट विल रिजल्ट क्योज एंड विदाउट एनी ईगो एंड कंफ्यूजन। तो ये इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्योज के साथ निकलेगा, कंफ्यूजन के साथ निकलेगा। इसलिए कंफ्यूजन को मिटाने के लिए, क्योज को मिटाने के लिए स्पेशलाइजेशन काफी ज्यादा जरूरी है। स्पेशलाइजेशन में हर एक जो एक्सपर्ट है वो ये ना सोचे कि हम बड़े हैं या हमारे अनुसार ही इस ऑर्गेनाइजेशन में काम हो। सब लोग कोऑर्डिनेट करके वर्क करते, साथ में मिलजुल के वर्क करते, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग अलग एक्सपर्ट है, तो सबको एक दूसरे के तालमेल के साथ चलना कोऑर्डिनेशन है। तो ग्रोथ इन साइज इंपोर्टेंस हो गया, ग्रोथ इन साइज, साइज में ग्रोथ, फंक्शनल डिफरेंशिएशन काम के अनुसार बांटना, और स्पेशलाइजेशन किसी चीज का विशेषीकरण। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और जिस भी पॉइंट में जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग ये पूरा का पूरा पढ़ के आइएगा, क्योंकि वहां पे पहुंचने के लिए चैप्टर दूसरे चैप्टर पे पहुंचने के लिए चैप्टर 1 को आना बहुत जरूरी है। इसलिए ये चैप्टर पढ़ के फिर ही आप दूसरा लेक्चर अटेंड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।